हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन टारगेट मैथ। तो आज जो है एबीएस के कंप्लीट सिलेबस के बारे में सोच रहे थे। आज जो है आप लोग का पर्यावरण का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। तो आज जो है पहला टॉपिक है यातायात। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो पहला ऑप्शन है NH44, दूसरा ऑप्शन है NH45, तीसरा ऑप्शन है NH46, चौथा ऑप्शन है NH47। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH44, जो सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 की लंबाई है। तो पहला ऑप्शन हो गया 3744 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन हो गया 3745 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन हो गया 3746 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन हो गया 3755 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3745 किलोमीटर। तो भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44 है और जिसका लंबाई है 3745 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो पहला ऑप्शन है NH47A, दूसरा ऑप्शन है NH48A, तीसरा ऑप्शन है NH54A, चौथा ऑप्शन है NH55A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH47A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NH47A निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है चिल्का झील, दूसरा ऑप्शन है वेवनाथ झील, तीसरा ऑप्शन है लोकटक झील, चौथा ऑप्शन है काजिन सारा झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेवनाथ झील। NH47A जो है वेवनाथ झील के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 2A, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 9A और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 10A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका जोजिला दर्रा, दूसरा ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, तीसरा ऑप्शन है शिपकिला दर्रा और चौथा ऑप्शन है बनिहाल दर्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा से में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर एरिया वाइज भी देखा जाए तो दूसरा स्टेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग लेह मनाली राजमार्ग है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, राष्ट्रीय राजमार्ग 1D, राष्ट्रीय राजमार्ग 7A, राष्ट्रीय राजमार्ग 7D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1D। लेह मनाली का जो राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 1D है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। पहला ऑप्शन हो गया भूपेंद्र हजारिका सेतु, दूसरा ऑप्शन हो गया महात्मा गांधी सेतु, तीसरा ऑप्शन हो गया बोगीबिल सेतु और चौथा ऑप्शन हो गया रिहंद सेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र हजारिका सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपेन हजारिका सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन हो गया गंगा, दूसरा ऑप्शन हो गया ब्रह्मपुत्र, तीसरा ऑप्शन हो गया गोदावरी और चौथा ऑप्शन हो गया महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। भूपेन हजारिका सेतु जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस वर्ष चलाई गई थी। तो पहला ऑप्शन है 1853, दूसरा ऑप्शन है 1854, तीसरा ऑप्शन है 1855, चौथा ऑप्शन है 1891। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। पहली रेलगाड़ी जो है भारत में 1853 में चला था और मुंबई से थाने के बीच चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल में वातानुकूलित सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई। पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा ऑप्शन है 1928, तीसरा ऑप्शन है 1936 और चौथा ऑप्शन है 1937। तो 1936 राइट आंसर हो जाएगा। पहला बार जो है भारतीय रेल में AC जो लगा हुआ है, तो पहला बार भारतीय रेल में जो AC लगा 1936 ईस्वी में लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय रेलवे अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? पहला ऑप्शन हो गया 1972, दूसरा ऑप्शन हो गया 1980, तीसरा ऑप्शन हो गया 1981 और चौथा ऑप्शन हो गया 1982। तो 1980 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे अधिनियम भारतीय अधिनियम जो है 1980 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है? पहला ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है विवेक एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस और चौथा ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक एक्सप्रेस के द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है? पहला ऑप्शन है 4200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4500 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 4600 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 5500 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा 4200 किलोमीटर। विवेक एक्सप्रेस जो है टोटल दूरी 4200 किलोमीटर तय करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कितने रेलवे जोन हैं? तो 15, दूसरा ऑप्शन हो गया 16, तीसरा ऑप्शन 17 और चौथा ऑप्शन 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। पहले 17 था जो कि अभी हाल में विशाखापत्तनम जुड़ा है, विशाखापत्तनम लगा के 18 हो गया। विशाखापत्तनम अभी लास्टली विशाखापत्तनम ऐड हुआ तो उसको लगा के 18, पहले 17 था, अभी वर्तमान में 18 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर की लंबाई है? पहला ऑप्शन है 1345 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1346 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1355 मीटर, चौथा ऑप्शन है 1363 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1355 मीटर। गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है 1355 मीटर है। विश्व का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर की लंबाई 1355 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी घाट में स्थित कोंकण रेलवे की लंबाई है? पहला ऑप्शन है 650 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 760 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 782 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 790 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 760 किलोमीटर। कोंकण रेलवे जो है उसका टोटल लंबाई 760 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? पहला ऑप्शन हो गया कोलकाता, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा मुंबई, चौथा बेंगलुरु। तो सबसे पहले कोलकाता में मेट्रो स्टार्ट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन की पटरियां की सर्वाधिक लंबाई है? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व रेलवे, दूसरा ऑप्शन है उत्तर रेलवे, तीसरा ऑप्शन है उत्तर मध्य रेलवे और चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम रेलवे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत निम्नलिखित में से कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1911, दूसरा ऑप्शन है 1925, तीसरा ऑप्शन है 1927 और चौथा ऑप्शन है 1928। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी। 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन शुरुआत कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन हो गया मुंबई, दूसरा ऑप्शन बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले रेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है? तो पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। पहले रेलवे विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थापना किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्नलिखित में से है? पहला ऑप्शन है गतिमान एक्सप्रेस, दूसरा ऑप्शन है शताब्दी एक्सप्रेस, तीसरा ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, चौथा ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी का नाम पहले ट्रेन 18 था। ट्रेन 18 जो था इसी वंदे भारत एक्सप्रेस का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पहला ऑप्शन हो गया उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन हो गया
बिहार, तीसरा ऑप्शन हो गया केरल और चौथा ऑप्शन हो गया सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, काहे कि केरल सबसे ज़्यादा डेवलप भी है और वहाँ शिक्षा का स्तर भी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए केरल ज़्यादा डेवलपमेंट है, तो इसलिए वहाँ सड़क का सर्वाधिक घनत्व है केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला है नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तीसरा है लखनऊ वाराणसी एक्सप्रेस वे और चौथा है नई दिल्ली वाराणसी एक्सप्रेस वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई? तो पहला ऑप्शन है 2012, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2015 और चौथा ऑप्शन है 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015। केंद्र सरकार द्वारा जो हरित राजमार्ग नीति जो है 2015 में जारी किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत में सड़क निर्माण के लिए शुरू की गई परियोजना में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन फ्रांस और चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका राइट आंसर है जापान। भारत में जो पूर्वोत्तर भारत में सड़क निर्माण हो रहा है तो इसका सहयोग कर रहा है जापान कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे लंबे रेल एवं सड़क पुल बोगीबील की लंबाई कितनी है? पहला ऑप्शन है 4.94 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 5.45 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5.46 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 8.20 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4.94 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबे पुल रेल पुल है और सड़क पुल जो है बोगीबील ये 4.94 किलोमीटर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में महिलाओं द्वारा